1AB वार्ड में भर्ती एक रोगी का परिजन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के पास आया। उसकी शिकायत थी कि दिन के 11 बज गए लेकिन अभी तक रोगी को इंजेक्शन नहीं लगा। डॉक्टर साहब ने रेजिडेंट डॉक्टर और कंपाउंडर को बुला भेजा। रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा, सर कल रात भर्ती का दिन था, पूरी रात ज़्यादा लोगों की भर्ती के कारण ऑर्डर रजिस्टर में लिखने का समय ही नहीं मिला। मैंने ज़बानी कह दिया था कंपाउंडर को। कंपाउंडर बोला, सर मैं भी सारी रात जागकर इंजेक्शन लगा रहा था। सुबह 7 बजे घर से फ़ोन आया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। तो घबराहट में रोगी को बिना इंजेक्शन लगाई मैं घर चला गया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने दोनों की बात सुनकर कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन रोगी को समय पर दवा तो नहीं मिली, जो कि गलत है। पूछा, गलती किसकी है? पूरी रात जागकर रोगियों की सेवा करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर पर दया आती है। पूरी रात जागकर गंभीर रोगियों को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को जब बच्चे के बीमार होने का समाचार मिलता है तो उस पर भी दया आती है। तीसरी ओर रोगी को इंजेक्शन नहीं लगने पर उसकी पीड़ा पर दया आती है। वे तीनों एक स्वर में बोले, सर हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन दया से काम तो नहीं होता, ड्यूटी तो ड्यूटी है आखिर। डॉक्टर साहब ने यहाँ चित्र में दिया गया 6 का अंक लिखा और उनके तीनों ओर खड़े लोगों से पूछा, क्या लिखा है? 6 है सर, तीनों बोले। उन्होंने कहा, नहीं, ये सच नहीं है। घड़ी के 6 बजे के समान स्थान पर बैठे डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति के लिए 6 है, लेकिन 12 बजे की स्थिति पर खड़े रेजिडेंट डॉक्टर के लिए ये 9 है। 3 बजे की स्थिति नंबर पर खड़े कंपाउंडर के लिए ये बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि 9 बजे की स्थिति पर खड़े परिजन के लिए ये छोटे ऊ की मात्रा है। यहाँ पर तीनों पक्ष अपनी अपनी परिस्थिति में सही थे। ऐसी परिस्थिति में ये मूल्यांकन करना आवश्यक था कि किस कार्य की परस्पर महत्ता अधिक है। इस लिहाज से बीमार को समय पर दवा देना सर्वाधिक आवश्यक था। साथ ही ये कार्य रेजिडेंट डॉक्टर और कंपाउंडर की ड्यूटी भी था, और ड्यूटी तो ड्यूटी है। इस परिदृश्य में जब बात की तो रेजिडेंट डॉक्टर और कंपाउंडर के समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, भविष्य में पुनरावृत्ति न करने और प्रायश्चित स्वरूप मरीज की विशेष सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। 7 दिन बाद वह रोगी ठीक होकर घर चले गए। जाते वक्त बड़ी ही कृतज्ञता के साथ उन्होंने बताया कि उन रेजिडेंट डॉक्टर और कंपाउंडर साहब की सेवा से ही वो अपने इस खतरनाक रोग से इतने जल्दी मुक्त होकर घर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी दिनचर्या की समस्याओं का समाधान गांधी मार्ग से किया। आप भी करें। यदि अच्छा लगा हो तो अपने सभी स्वजनों को यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। अगले रविवार को देखें